सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शशि और आप देख रहे हैं सब्जेक्ट। देखिए आज के इस वीडियो हम लोग क्लास 10 देखेंगे और क्लास 10th में जो कि हम वीवीआई सब्जेक्टिव देख रहे थे, वीवीआई क्वेश्चन देख रहे थे, वही देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 हो जाएगा, ये सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारा। एक चैप्टर और है, उसके बाद खत्म। ऊर्जा के प्रकार है, ऊर्जा के स्रोत है, ठीक है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर का नाम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होगा, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। इसमें कुछ वीवीआई हैं और वीवीआई क्या है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। 17 फरवरी से जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है बिहार बोर्ड 10th का, उसके लिए देखिए क्या क्या वीवीआई हो जाएगा इस चैप्टर से, ठीक है। पहला हम लोग चुंबक देखेंगे, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, फिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, दक्षिण हस्त नियम और परिनालिका और फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ठीक है। तो एक 7 चीज़ है भैया वीवीआई। हालांकि सभी इसमें वीवीआई है। ऐसे आप चाहें तो चुंबक को छोड़ सकते हैं, चुंबक छोड़ सकते हैं, बट क्या है पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 7 ही टॉपिक है इस चैप्टर में, 10 से 12 टॉपिक है, लेकिन हमने 7 ही लिया है। क्यों? क्योंकि यही सब पूछता है सर जी, ठीक ना। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा के उसमें से देख सकते हैं सर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत मतलब कुछ खास जानते हैं। आप लोग क्वेश्चन बैंक देखिए तो उसमें आपको एक पैटर्न नजर आएगा, वही पैटर्न से हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को, जल्दी से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पहला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, हम वही जानते हैं जो क्वेश्चन में बताता है, ठीक है। हमारा कुछ सेटिंग नहीं है बिहार बोर्ड से, ठीक है। और सेटिंग होना भी नहीं चाहिए टीचर्स को, ठीक है। वो टीचर्स नहीं फिर दलाल करवाएंगे तो देख लीजिए, ठीक है। ब्रोकर करवाएंगे जो पास करवाते हैं, जो फर्स्ट डिवीजन मतलब 90%। एक बार आया था नहीं बिहार बोर्ड में भी पैसा दे के टॉपर बना जाता है, तो वो वाला। तो देखिए चुंबक क्या है, देखिए भैया चुंबक आप लोगों ने घर पे देखा होगा, चुंबक वही चुंबक है जो अपने में लौह वस्तु को सटाता है, ठीक है। या उसके करीब एक और चुंबक ले जाइएगा तो वो क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। यही 2 काम चुंबक करता है। पहला, या तो वह लौह वस्तु के पास जाने पर सट जाए तो पहला काम चुंबक करेगा, और दूसरा या तो उसके करीब एक और चुंबक ले जाने पे वो प्रतिकर्षित करे, मतलब थोड़ा दूर हटे, लेकिन हाँ बहुत फोर्स लगाने पर वो सट जाए, ठीक है। तो इसी को हम लोग चुंबक कहेंगे, इसे ही चुंबक कहते हैं, समझ गए। डेफिनेशन में आप लोग लीजिए। देखिए चुंबक के बहुत सारे प्रकार होते हैं। सुई चुंबक होता है, देखिए फोटो में भी दिखा दूँ, सुई चुंबक होता है, ठीक है। हाँ, इधर एन इधर एस। भैया ये एन और एस क्या है भैया, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। एक ध्रुव होता है, ठीक ना, ध्रुव होता है, ठीक है। एक तरह से आप जान जाइए कि चुंबक का पार्ट होता है, एक पोल होता है, ठीक है, ध्रुव। जैसे आवेश में नहीं होता एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, वैसे ही एक इधर होता है चुंबक में, ठीक है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। जैसे हम बोल रहे थे ना, हाँ, कि प्लस माइनस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है चार्ज एक दूसरे को, माइनस माइनस क्या करता है, रिपल करता है, प्रतिकर्षित करता है। वैसे ही हम बोल सकते हैं कि एन क्या करता है, रिपल्सन करता है, यानी प्रतिकर्षित करता है, या एस और एन क्या करता है, आकर्षण करता है, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही जो हम आवेश में पढ़े थे वही चुंबक में है। तो ये आप लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं। सुई चुंबक होता है, नाल चुंबक होता है, घोड़े की नाल जैसा चुंबक होता है, ठीक है। हाँ, तो उसी को हम लोग नाल चुंबक कहते हैं। तो बहुत सारे चुंबक के प्रकार होते हैं, ठीक है। और यही चुंबक का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन देखने में, ठीक है। जो डायरेक्शन वाला मीटर होता है ना उसमें, ठीक है, इसमें एक ही होता है। हाँ, तो इसमें लिखा होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो इसमें भी हम लोग सुई चुंबक का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाँ, तो आगे चलते हैं। ये तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। देखिए जो हम चुंबक बता रहे हैं ना सर, उसका ना एक अपना क्षेत्र होता है। जैसे सर तो हम बताएं 2 चीज़ करता है, या तो आकर्षण करेगा या तो प्रतिकर्षण करेगा। तो ये दोनों चीज़ कुछ ना कुछ क्षेत्र में होता है। जैसे हम बोले कि एक चुंबक और ले आएं और एक चुंबक ही रखें तो प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन कितना डिस्टेंस में करेगा, कितना दूरी में करेगा, कितना क्षेत्रफल में करेगा। ये नहीं कि हम 1 किलोमीटर दूर दूसरा चुंबक रख दें, दूसरा चुंबक 2 किलोमीटर दूर तो सटेगा यार, प्रतिकर्षित करेगा, नहीं, ये हो ही नहीं सकता। कुछ एरिया होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस है, दूरी है, क्षेत्र है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कि भैया इस एरिया में अगर कोई आ गया 2 चुंबक या लौह पदार्थ या चुंबक, तो आकर्षण होगा, नहीं तो प्रतिकर्षण होगा। अब इसी क्षेत्र में, इस क्षेत्र से बाहर जाएगा तो क्या होगा, ये दोनों नहीं होगा। इस क्षेत्र में आ गया तो हो जाएगा। तो यही क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, समझ गए। मतलब 2 चुंबक या चुंबक और लौह पदार्थ के बीच का
न्यूनतम दूरी जहाँ पे आकर्षण या प्रतिकर्षण हो रहा है उसी को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं सर। मतलब इसी क्षेत्र में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। मतलब इस क्षेत्र में आकर्षण या प्रतिकर्षण हो जाएगा। मतलब देखिए मान लीजिए दो चुंबक है, ठीक है, ये लौह पदार्थ है, चुंबक है, तो इसको सटा रहे हैं तो सट जाएगा सर, इतना दूरी पे सट रहा है, लेकिन यहाँ से नहीं सट रहा है, यहाँ से सट जा रहा है, देखिए तो ये क्या हो रहा है, सट रहा है और बहुत दूर पे नहीं सटेगा। अब मान लीजिए दोनों चुंबक है तो प्रतिकर्षण भी इतने एरिया पे होगा, ठीक है, इतना पे तो प्रतिकर्षण नहीं हो रहा है, यहाँ से हो जा रहा है, तो ये हो रहा है प्रतिकर्षण। तो भैया इसी एरिया में क्या होगा, प्रतिकर्षण या आकर्षण होगा, तो इसी एरिया को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे आकर्षण या प्रतिकर्षण हो रहा है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। देखियो इसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को, इसको हम लोग लगता है बी से दूषित करते हैं ना, हाँ, MF भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र। देखिए भाई चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, आप लोग 9th में पढ़े होंगे एसआई मात्रक, जिससे हम लोग उसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे बल बराबर कूलाम होता है, तो न्यूटन बाई कूलाम होता है इसका क्या, एसआई मात्रक, ठीक है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र बोल रहा है सर, ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ये चुंबक, चुंबक क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये तीनों एक दूसरे से मिलता जुलता है सर। कैसे सर, देखिए हमने बताया चुंबक, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों ओर बन रहा है ना सर, वही क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बना रहा है। कैसे सर, देखिए सर चुंबकीय क्षेत्र ए बना, तो ये चुंबकीय क्षेत्र बना कैसे सर, एक लाइन से बनता है सर, जो ऐसे लाइन चलता है सर, ऐसे लाइन चलता है सर, ठीक है, ऐसे लाइन चलता है सर, ठीक है, हाँ, चलता है सर, ठीक है, हाँ, ऐसे भी बोल दीजिए आप, नहीं तो फिर इधर से भी एक बना दीजिए, ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 एक लाइन चलता है, ठीक ना। मतलब चुंबक के अंदर देखिए कैसे चलता है, एक अच्छे सांप बना देते हैं हम, ठीक है। देखिए ए हो गया N, इधर हो गया S, तो इधर से जाएगा इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा और इधर जाएगा इधर आएगा, ठीक है। ऐसे करके क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। लेकिन सर एक दूसरे को काटता नहीं है, हमने काट दिया, एक दूसरे को काटता नहीं है, ये आप क्या कर सकते हैं, स्टार पॉइंट में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सर चुंबकीय क्षेत्र मैंने बताया अभी, क्या बताया कि भैया ये दिशा को दिखा रही है, यानी दूरी को दिखा रही है कि किधर होगा, साउथ नॉर्थ, ये है ना, तो दिशा को दिखाती है। तो भैया एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा को दिखाती है, इसलिए दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि काटेगी तो दो दिशा को दिखा देगी, समझ रहे हैं, एक ही चुंबकीय क्षेत्र रेखा दो दिशा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दो मिलके एक बन गए और फिर दो दिशा दिखा दी, तो ये पॉसिबल नहीं, इसलिए एक दूसरे को काटती नहीं है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, काल्पनिक वक्र रेखा है जो चुंबक के चारों ओर होती है, इसी से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, इसी से चुंबकीय क्षेत्र का फैसला होता है। चुंबकीय क्षेत्र पावरफुल होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखा पावरफुल होगी तो चुंबकीय क्षेत्र पावरफुल होगा, चुंबक पावरफुल होगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा पावरफुल होगी। सिंपल है ना, सिंपल है। तो एक काल्पनिक वक्र रेखा है जो चुंबक के अंदर S से N की ओर जाती है और चुंबक के बाहर N से S पोल की तरफ जाती है, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉइंट, ठीक है, काल्पनिक वक्र रेखा है। ये दिखती नहीं है सर, ये दिखती नहीं है, ठीक है। हाँ, इसको देखने के लिए पता है क्या करते हैं, एक चुंबक ले लेते हैं और टुकड़ा टुकड़ा लौह पदार्थ क्या करते हैं, चुंबक में रख देते हैं, ठीक है, और पानी के एरिया में रख देते हैं, उसको पानी में रख देते हैं, तो क्या होता है ना, एक रेखा का निर्माण होता है। उसी रेखा में क्या करती है, चुंबक सटाती है एक पदार्थ को, ठीक है, आकर्षित कर लेती है उसी एरिया से, तो उसी एरिया को हम लोग क्या मान लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र रेखा मान लेते हैं। समझ गए। तो होप आप लोग ये समझ चुके होंगे, इसको भी समझ चुके होंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन लिख दीजिएगा, पॉइंट लीजिएगा, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ठीक है। और ये जरूर लिखिएगा कि चुंबक क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के अंदर S से N ध्रुव की ओर चलती है और बाहर N से S ध्रुव की ओर चलती है। सब पूछ चुका है बार बार ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। देखिए अब हम लोग देखते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए सर, चुंबकीय प्रभाव कहने का मतलब सर कि भैया कुछ ना कुछ वहाँ पर चुंबक वाला प्रभाव होगा। तो देखिए सर, अगर हम एक परिपथ लें, परिपथ में विद्युत धारा को दे दें, परिपथ में क्या करें, विद्युत धारा को दे दें प्लस माइनस करके, और यहाँ पे क्या करें, एक हम लोग चुंबक लगा दें, चुंबक मतलब NS वाला, ठीक है, हाँ, ये लगा दें, तो भैया यहाँ पे क्या होगा ना, सुई घूमेगा सर, इस क्या करेगा, सुई घूमेगा। तो इसका मतलब धारा में चुंबकीय गुण भी होता है, चुंबकीय गुण भी होता है, यानी चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है कौन, तार। तो ये चुंबकीय प्रभाव कहलाता है, ठीक है सर। तो जब धारा में करंट देते हैं, धारा में जब करंट देते हैं
तो क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव आने लगता है। ठीक है, पता क्या चले सर, तो यहाँ पे हमको सुई चुंबक वाला डायरेक्शन वाला लगाना होगा तब पता चलेगा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र मतलब धारा का चुंबकीय प्रभाव आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या होता है। अगर परिपथ में बैटरी ला दिया जाता है, चुंबक ला देता है, तो तार क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र जैसा व्यवहार करने लगता है, इसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र बनने लगता है, तो इसे ही धारा का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये फिगर आप लोग बना लीजिए ऐसे करके, और इसके चारों ओर क्या कीजिए, चुंबकीय क्षेत्र आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, इसी को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, और इसको एक बैटरी से जोड़ दीजिएगा सर, समझ गए। हाँ, प्लस माइनस परिपथ तो बनाने आता है, मैंने सिखा दिया है। ठीक है, हाँ, अब देखिए सर, अब मैं बताऊंगा क्या दक्षिण हस्त का नियम। दक्षिण हस्त का नियम क्या है सर, कुछ नहीं है सर, इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है ना, एक अंगूठा लिया जाता है। ठीक है, अगर ताड़ ए है, मान लीजिए कि ये ताड़ है, मार्कर क्या है, ताड़ है, तो इसको अगर हम ऐसे पकड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है सर कि अंगूठा का मतलब जहां धारा जा रहा है, या चाहे नीचे रहे चाहे ऊपर रहे, ठीक है, धारा जाने का दिशा, ठीक है, या तो ऊपर जाए तो नीचे जाए, हमको फर्क नहीं पड़ता, पर धारा जाने का दिशा यही है। ठीक है, हाँ, और ये चारों उंगलियां क्या दिखा रही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा दिखा रही है, या चुंबकीय क्षेत्र दिखा रही है। कैसे, देखिए सर, अगर ये ताड़ है और इसको हमने पकड़ लिया चारों ओर से, तो ये क्या दिखा रही है, चुंबकीय क्षेत्र दिखा रही है, और ई डायरेक्शन क्या दिखा रही है, धारा का दिशा दिखा रही है। तो इसी नियम को दक्षिण हस्त का नियम कहते हैं, समझ गए। मतलब अगर धारा को हम ताड़ को ऐसे पकड़ लें, पकड़िया नहीं, कट पीस हो सकता है, करंट मार सकता है, लेकिन अगर पकड़ें, मान लिए बिना विद्युत धारा वाला ताड़ को पकड़ें, तो डायरेक्शन कैसा होगा धारा का दिशा क्या होगा, ऐसे ऊपर की ओर, ना तो नीचे की ओर, हम जैसे पकड़ेंगे वैसे, मतलब अंगूठा की ओर होगा डायरेक्शन किसका, धारा का। और ये जो चारों उंगलियां है वो क्या दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र दिखाएगा। यानी धारा में भी क्या होता है सर, क्षेत्र होता है, मैंने अभी पढ़ाया, चुंबकीय क्षेत्र बनता है, चुंबक का प्रभाव बनता है, इसलिए ये नियम लाया गया, यानी दक्षिण हस्त नियम, इसे दक्षिण हस्त का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए सर, परिनालिका पढ़ना है। परिनालिका क्या होता है सर, एक अगर विद्युत रोधी प्लेट लाएं, विद्युत रोधी प्लेट लाएं और इसके चारों ओर क्या करें, तांबे का तार से इसको गोला बना दें सर, घेरा बना दें। ठीक है, घेरा बना दें, घेरा बना दें, क्या करें, घेरा बना दें, मतलब फेरा बना दें, उसमें फेरा बना दें, मतलब समझ रहे हैं ना सर। हाँ, उसको गोले गोले लपेट दें, मतलब एक कुंडली बना दें सर उसके चारों ओर, उसी में मतलब लपेट दें थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे, सटने ना दें दूसरे में। और अगर बैटरी जोड़ दें सर, इसमें अगर बैटरी जोड़ दें प्लस माइनस करके, तो क्या होगा सर, आप लोग ध्यान से देखिए, हम ताड़ में भी सही कर रहे थे, तो परिनालिका में भी यही करेंगे तो क्या बनेगा सर, सिंपल बात है, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा सर, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्यों, क्योंकि धारा में भी चुंबकीय प्रभाव होता है। अब विद्युत रोधी प्लेट है, इसका मतलब क्या, ये ताड़वा तो तांबा का है ना, ताड़वा का तो तांबा का मतलब ये जो ताड़ है वो तांबा का है, यानी चालक है, तो चालक में क्या बन रहा था, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रभाव, तो परिनालिका में भी चुंबकीय प्रभाव बनेगा। तो आप लोग इसका डेफिनेशन सबसे पहले लिखिए कि हम विद्युत रोधी प्लेट पे क्या करते हैं, अगर तांबे का ताड़ की कुंडली बना देते हैं तो इसे परिनालिका कहते हैं। और फिर बाद में एक स्टार पॉइंट देके बनाइए कि अगर इसमें बैटरी जोड़ दिया जाता है, और इसको बना लीजिएगा चित्र भी, तो वो भी चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करने लगती है, उसमें भी चुंबकीय प्रभाव होने लगता है। ये भी लिख लीजिएगा, 2 पॉइंट लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो होप आप लोग समझ चुके होंगे। परिनालिका भी एक यंत्र जैसा है, आप लोग रेडियो ये सब में देख सकते हैं, उसमें रहता है। ठीक है, इसका काम बस यही होता है कि मतलब एक तिरंगे को क्या करती है, फैलाती है, और कुछ नहीं इसका काम होता है। एक तरह से चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। क्यों बनाती है रेडियो में, भैया रेडियो किरणें को पकड़ने के लिए। हाँ, ठीक है, इसका काम यही होता है कि रेडियो किरणों को पकड़ने के लिए। ठीक है, बाकी एग्जाम में आपको ऐसे ही पूछा है, जब सिलेबस में पढ़ाऊंगा ना तो इसको बताऊंगा परिनालिका बहुत अच्छे से कि आखिर होता क्या है। तो देखिए, ये समझ चुके होंगे, और ये भी चित्र उतार लीजिएगा और स्टार पॉइंट भी लिख लीजिएगा। अब देखिए, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम, ये लास्ट टॉपिक है। इसमें क्या होता है ना सर, हम लोग कुछ ऐसा चित्र बनाते हैं अपने उंगलियों से, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम तो भैया वामा हाथ से बनाना पड़ेगा। तो देखिए, ऐसा बनाते हैं, अंगूठा ऊपर रखते हैं, इसको बोलते हैं माध्यमा, तो माध्यमा तो इधर रखते हैं, और इसको बोलते हैं तर्जनी, तो इधर रखते हैं। मतलब एक तरह से एक्स वाई और जेड डिग्री जैसे बनाते हैं नहीं हम लोग, इधर y है, इधर x है और इधर z है, तो ऐसे बनाते हैं। तो देखिए सर, ऐसे जो बनाए ना सर, जैसे ये नियम नहीं हो रहा था अंगूठा वाला, वैसे ही हाँ, इसको अंगूठा का नियम भी कहते हैं सर। ठीक है, अब देखिए सर, इसमें हम ऐसे बनाएं
तो इसको हम ऐसे बनाएं तो ये क्या करता है, अगर हम ताड़ बीच में घुसा दें, क्या करें, ताड़ बीच में घुसा दें तो ये कुछ डिनोट करेगी, जैसे वो डिनोट कर रही थी, क्या क्या करेगी, देखिए सर, ये सर क्या करेगी ना, ये धारा की दिशा दर्शाएगी, ये क्या करेगी, धारा, यानी नीचे ए वाला क्या करेगी, नीचे वाला यही ना है, हाँ, तो ये करेगी धारा दिखाएगी, ये धारा दिखाएगी यानी करंट दिखाएगी, यानी धारा की दिशा दिखाएगी सर, धारा की दिशा दिखाएगी, जैसे वो दिखा रही थी नीचे मुंह है, हाँ, और ये जो था ये दिखाएगी बल की दिशा, यानी फोर्स, यानी धारा का जो फोर्स है वो दिखाएगी ए, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग, हाँ, देखिए, और ए वाई जो ऊपर वाला अंगूठा है वो दिखाएगा क्षेत्र दिखाएगा, यही है ना सर, क्षेत्र दिखाएगा, हाँ, क्षेत्र दिखाएगा। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है सर, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, ये धारा दिखा रही है, ये क्या दिखा रही है, ये क्या दिखा रही है, आपके बुक में ऐसे ही दिया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से ये होना चाहिए क्षेत्र का दिशा, चारों ओर क्षेत्र है इसके, ठीक है, लेकिन अब ऐसे ही है तो आप लोग ऐसे समझिए, मतलब इस नियम के अनुसार क्या करती है, माध्यमा धारा की दिशा दिखाती है, तर्जनी बल की दिशा दिखाती है, और अंगूठा विद्युतीय क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती है, तो इसे ही फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं सर, ठीक है। हमको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था कि भैया ए वाला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का दिखाएगा और ए बल का दिखाएगा, पर ऐसा नहीं है, हाँ, हालांकि जब धारा चलता है तो हम धारा को या तो बोल सकते हैं कि भैया धारा ऐसे चल रही है, नहीं तो बोल सकते हैं ऐसे चल रही है, दोनों भी सही होगा, एक होगा पुराना वाला तरीका, एक होगा नया वाला तरीका, लेकिन पता नहीं कैसे दिया हुआ है, आप लोग चेक कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है, कि क्षेत्र इधर रहता है कि इधर रहता है, ऐसे कंफर्म है क्षेत्र ऐसा ही रहता है, ठीक है। तो होप आप लोग ये सातों टॉपिक समझ चुके होंगे, और ये सातों टॉपिक VVI है एग्जाम के लिए, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरत है इसका, ठीक है, शेयर करिए तो सब्सक्राइबर बढ़ेगा, तो अभी ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।